हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, आइए देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो बोल रहा है कि एनी इन्फॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी होती है मैथ्स में कि कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है मैथ्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बट सॉफ्टवेयर के लाइन में जब हम आते हैं तो इसमें कांस्टेंट को थोड़ा हम अलग नज़रिए से देखते हैं। आइए समझते हैं क्या वो नज़रिया है। तो मान लीजिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्यों बनाते हैं, उसको बनाने के पीछे मकसद उद्देश्य हमारा क्या होता है। हमारा मकसद होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को हैंडल करे। जैसे मान लीजिए हम अपने रियल लाइफ में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। लाइक मान लो आप फेसबुक यूज़ करते हो और फेसबुक पे आपने एक पोस्ट किया, उस पे लाइक्स आने शुरू हो गए। तो फेसबुक क्या करता है, जो भी लाइक्स मिल रहे हैं वो फेसबुक के लिए तो एक इन्फॉर्मेशन है जिसे हैंडल करके आपको दिखाता है कि हाँ हमारी लाइक कितनी हो गई, 1K हो गई, 2K हो गई, 1 मिलियन हो गई, और हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फेसबुक के अंदर जा कर के आप देखें तो वो भी जो लाइक्स है, जो आपने इमोजी शेयर किया, इमोजी किसी को वो किया, वो सारे क्या हैं, एक उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। अब अपन बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ही बनाया जाता है, यानी ये बहुत काम कर सकता है। अब सॉफ्टवेयर के लाइन में हम इन्फॉर्मेशन को ही कांस्टेंट कहते हैं, कभी कभी इसे डाटा भी बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन को मैनेज ना करे। अगर वो इन्फॉर्मेशन मैनेज नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कोई एम्बेडेड सिस्टम है। लाइक आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, उसमें वो कोई जो है इन्फॉर्मेशन को मैनेज नहीं करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो कर रहा है, हाँ उसे कपड़ा धोना है धो रहा है। लेकिन ये मान लीजिए आप स्विगी पे ऑर्डर किए, ये सब एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस को मैनेज की जाती है, और इसे ही अपन बोलते हैं कांस्टेंट सॉफ्टवेयर के नज़र में। अब हम बात करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में कांस्टेंट को दो भागों में बांटा गया। एक तो है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। अब बात कर लेते हैं इंटीजर में क्या होता है कि हम कोई भी इंटीजर नंबर इसमें ले सकते हैं। लाइक 1 2 3 0 -1 -2 -300 -400, कोई भी इंटीजर आप बोल सकते हैं। रियल में आ गया 3.0, 3.6, -3.7, ये सारे के सारे क्या हो गए, रियल हो गए। अब कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर जो है वो कोई भी सिंबल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। कैरेक्टर कांस्टेंट होने के लिए कोई भी सिंबल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, बस शर्त यह है कि उस पर सिंगल कोट्स लगा होना चाहिए। अगर उस पर सिंगल कोट्स लगा है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो ए के ऊपर हमने सिंगल कोट्स लगा दिया तो वो क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। 2 के ऊपर लगा दिया, 3 के ऊपर लगा दिया, 5 के ऊपर लगा दिया, 7 के ऊपर लगा दिया। क्या 10 एक कैरेक्टर कांस्टेंट है? आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। -3 एक कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो 1 बाइट डाटा स्टोर करता है। मतलब ये कि -3 जो है इसमें माइनस ये एक अलग है और 3 एक अलग है। तो ये -3 के ऊपर अगर आप सिंगल कोट्स लगा भी दें तो भी ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक से अधिक बाइट डाटा को स्टोर कर रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में। तो सेकेंडरी कांस्टेंट क्या है? सेकेंडरी कांस्टेंट जनरली प्राइमरी कांस्टेंट के ही यूज से बनता है। अब मान लीजिए एरे। एरे क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ डाटा का एक कलेक्शन है।
मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये सब अगर आप रख रहे हैं तो ये कैसा है, ये इंटीजर है। तो बहुत सारे इंटीजर मिल गए तो एक एरे बनाए, तो वो एक सेकेंडरी कांस्टेंट हुआ। मतलब यहाँ पे बात हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो सेकेंडरी कांस्टेंट होता है वो प्राइमरी कांस्टेंट के ही मदद से बनता है। अब मान लीजिए बहुत सारे रियल नंबर को लेकर के आप डाल दिए तो उसका भी हम एक एरे बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ऐसे ही इधर जो एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, ये जितने भी हैं इन सबको हम आगे के वीडियोज में बहुत मतलब अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कांस्टेंट के बारे में समझ में अच्छी तरीक़े से आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।